आज का नहीं ये चलो शांत रहो तो। चलो देखो इधर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, है ना। ये चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कल के बाद 2 दिन और लगेगा, ठीक है। परसों और 1 दिन और, 2 दिन क्लास और ऐसे बचा हुआ, उसी में ऐसे आ जाएगा। 2 दिन में खत्म कर देंगे, 2 से 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखो तो मैंने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब गुण के बारे में मैंने बात किया था। किसके गुण के बारे में बात किया था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रॉपर्टी के बारे में बात करना। प्रॉपर्टी 2 टाइप का हमारे पास होता है, पता है हमको। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण। अभी पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे जो क्लास होगा उसमें स्टार्ट करेंगे हम भौतिक गुण क्या होता है, मतलब भौतिक गुण में क्या बात करेंगे, उसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है, एल्डिहाइड है कीटोन, उसमें बात करेंगे क्या हम। जैसे वो पानी में सॉल्युबल है या नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये सब आएगा हमारा। अब वैसे ही सबका बेसिक हमने पढ़ लिया, उसी को रिपीट कर देंगे एक बार, वो पढ़े थे पहले चैप्टर में। रासायनिक गुण में क्या क्या मैंने पढ़ा था, सुनो। रासायनिक गुण में क्या था, पहला पहला मैंने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण। पहला क्या था? एल्डिहाइड या कीटोन का क्या पढ़ा था? अवकरण पढ़ा था। अवकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, वो मैंने देखा था। सेकंड में मैंने क्या देखा था, मैंने वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन मैंने देखा था। और मैंने ऑक्सीडेशन जो करवाया था तो यहाँ पे कुछ टेस्ट निकल के सामने आया था, जैसे था वहां पे टॉलेंस टेस्ट। ये याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन जो कर रहे हैं हम, तो उसमें उसी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टॉलेंस टेस्ट, और किसका बात करते हैं यहाँ पे हम? फीलिंग टेस्ट का। अरे एक्चुअल में क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस जो अभिकर्मक है वो क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसको रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने टेस्ट के बारे में बात किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है, इसके बाद मैंने बात किया था फीलिंग टेस्ट क्या होता है, फीलिंग अभिकर्मक क्या होता है, इसके बाद ठीक है। इसके बाद लास्ट में इसी में स्टार मार के मैंने लिखा था, इसी में वो क्या था हमारा, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म में कौन सा रिएक्शन देखा था मैंने, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के बारे में, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म का अपना कुछ कलर होता है, येलो कलर, इसलिए टेस्ट को करता है। टेस्ट के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई भी कंपाउंड अपना कलर दिखाए तो आप टेस्ट पता कर सकते हैं किसमें क्या रखा हुआ, किसमें क्या नहीं रखा हुआ। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का मैंने टेस्ट के बारे में बात की है, या इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। आज हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट किए इसी प्रॉपर्टी के अंदर में, ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है एवं केनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कॉलेज के दिखाएंगे हम। हिंदी में अलग है, इसमें अलग लिखा है कंडेंसेशन होगा ये, लिख देते हैं इसको हम। तो सुनो, ये 2 रिएक्शन है, एक एल्डोल कंडेंसेशन, एक केनिजारो अभिक्रिया। दोनों को हम साथ पढ़ते हैं। साथ इसलिए पढ़ते कि दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलता जुलता टर्म है। तो क्या करेंगे सुनो, एक साइड हम एल्डोल कंडेंसेशन लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे केनिजारो रिएक्शन, पूरा इसको भर देंगे, फिर एक बार समझा के छोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालते हैं। ये जो कंडेंसेशन थोड़ा सही कर लो, दोनों रिएक्शन मिलता जुलता है, ठीक है। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ये भी आता है तीसरा नंबर पे, बहुत बार ये भी पूछा हुआ है। तुम देखना क्वेश्चन बैंक निकाल के, कंडेंसेशन। चलो लिखो।
Vanilla cake. Vanilla ice cream. Ini jatuh. Nama el dua. Lagi jatuh.
अब जल्दी इसको लिखो तो कोई छोट कर हाथ हाथ से तो ले लो। जरूर कोई बोल तू कुछ है इन्हें दिखाई रहा ऐ आप शांत रहो लगा दिया हाँ लगा जगह ही नहीं है तो नहीं बोले जगह तो उठ के लगाएगा नहीं लगाना रन जहाँ तक बना जाता है अब आ जाएगा चलो सुनो तो आए शांत रहो देखो तो दो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ लिया था अवकरण पढ़ लिया है ऑक्सीकरण में टेस्ट के बारे में बात किया था हेलो फॉर्म टेस्ट टॉलेंस टेस्ट और फीलिंग टेस्ट के बारे में बात किया था अब अगला जो प्रॉपर्टी है तीसरा मैंने बात किया था वो एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन है ठीक है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा बोर्ड में ठीक है ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कैसे सब्जेक्टिव में पूछेगा इसके बारे में बात करते हैं देखो तो एल्डोल कंडेंसेशन देखो एल्डोल वर्ड का यूज इसलिए किया गया यहाँ पे एल्डोल एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल मतलब होता है यहाँ पे एल्कोहल टाइप का कुछ ठीक है तो एल्डोल इसको बोलते हैं कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंसेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर ठीक है एल्डोल एल्डोल मतलब एल्डिहाइड इसमें होगा चूंकि हम बात करते हैं अभी एल्डिहाइड चैप्टर ही चल रहा है यहाँ पे कंडेंसेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर ठीक है तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन समझ लेंगे रिएक्शन देखेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा दूसरा है केनिजारो अभिक्रिया दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो दोनों एल्डिहाइड कीटोन वाला रिएक्शन होगा एक बार पढ़ते क्या देखो तो सुनो कंडीशन क्या है एल्डोल हम मैकेनिज्म बता देंगे ठीक है अभी तुम दिमाग में छाप लो क्या क्या बात बोल रहे हो दिमाग में ऐड कर लेना इसका मैकेनिज्म बता देंगे एक तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है अभी जो बात बोल रहे दिमाग में रखना उसको एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाता है तो पहला हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टी में तो एल्डिहाइड कीटोन दिखाएगा है ना एल्डिहाइड कीटोन दिखाएगा तो कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन दिखाएगा तो यहाँ मैंने लिखा सुनो केवल अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला एल्डिहाइड या कीटोन क्या करता है यह अभिक्रिया देगा मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का ये कंडीशन है कि वही एल्डिहाइड या वही कीटोन ये रिएक्शन शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन वाला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सुनो सुनो मान लो मेरे पास ये कंपाउंड देखो तो CH3COH बताओ ये क्या है एक एल्डिहाइड है क्या है ये एल्डिहाइड है ठीक है एल्डिहाइड ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक अब इस एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन को एल्डिहाइड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप वाला ये कार्बन है इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन याद रखना ठीक है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना उसको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं मैकेनिज्म बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये तो ये रिएक्शन कौन देता है केवल अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला एल्डिहाइड या कीटोन क्या करता है यह अभिक्रिया देगा कंडीशन है ये दिमाग में रख लेना तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बन सकता है कि 4 दिया हुआ ऑप्शन के अंदर में कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देगा बोर्ड में ये बहुत बार पूछा हुआ है ठीक है जैसे मान लो एग्जांपल लेते मान लो HCOH बताओ ये भी क्या है एक एल्डिहाइड है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन पे क्या होता है कार्बन पे होता है जो हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन तो ये तो शो नहीं करेगा तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन दे देगा एक मान लो ये देगा एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एक देगा मान लो एसीटोन अब बोलेगा नन ऑफ दिस तो कौन सा ऑप्शन मार के आएंगे हम HCOH तो क्या बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता याद रखना ठीक है एक एक्सेप्ट यही हमारा जो HCOH क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ठीक है केनिजारो अभिक्रिया का क्या मतलब है सुनो केनिजारो अभिक्रिया में क्या कंडीशन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही एल्डिहाइड या वही कीटोन क्या करता है केनिजारो अभिक्रिया को शो करेगा देगा ये देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या देगा एल्डोल कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या देगा हमारा केनिजारो अभिक्रिया देगा ठीक है मतलब HCHO फॉर्मल्डिहाइड कौन सा अभिक्रिया शो करेगा केनिजारो अभिक्रिया क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ठीक है तो पहला 2 पॉइंट क्लियर है क्या क्या डिफरेंस है एल्डोल कंडेंसेशन के पास इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन है
केनिजारो अभिक्रिया में जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, चलो एक मिनट रुक जाओ तो थोड़ा, CH3 CO CH3, यहाँ पे मान लो ले लेते हैं नॉन ऑफ दिस। चलो सुनो, देखो तो क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको कि केनिजारो अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड एकीटोन शो करेगा। चलो देखो तो आए सुनो, क्वेश्चन क्या रहा है, केनिजारो अभिक्रिया चार ऑप्शन में से कौन सा देगा। देखो तो केनिजारो अभिक्रिया आए क्या बात कर रहे हैं, केनिजारो अभिक्रिया क्या ये देगा हमारा, नहीं देगा। क्या ये देगा केनिजारो, क्योंकि ये कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। बताओ ये देगा, ये देगा, क्योंकि इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये शो करेगा तो ऐसे करके चार ऑप्शन करके पूछेगा एल्डोल करने से ये केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो तब क्या है, अब ये जो रिएक्शन जो होता है ना दोनों सिमिलर है, बस डिफरेंस कितना का सुनो, इधर भी हम क्या करते हैं KOH या NaOH लेते हैं, दोनों में से कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, ये भी NaOH क्या है, पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, या इसको क्षार या भस्म भी बोलते हैं, ये क्या है, क्षार है हमारा। ये भी अभिक्रिया जो होता है वो वही एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पे हम NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन का। सेकंड पॉइंट डिफरेंस इतना है, ये तनुकृत है, थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम, डाइल्यूट मतलब सब पानी ऐड कर देंगे, ज्यादा ज्यादा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा कैटायन आयन फ्री होगा इसमें। अरे सॉल्ट या बेस कौन होता है, उसको पानी में डालने पर H+ देता है या OH- देता है, ये तनुकृत है। तनुकृत करने का मतलब इसमें पानी ऐड किया गया, ज्यादा अमाउंट में पानी ऐड करना क्या कहलाता है, तनुकृत कहलाता है। असांद्रीय कहने का मतलब पानी कम है, गाढ़ापन सोल्यूशन होगा, गाढ़ा होगा, मतलब पानी इसमें क्या है, कम है। तो बस इतना डिफरेंस है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं यह अभिक्रिया जो होता है वो क्षारीय माध्यम में कराया जाता है, मतलब बेस के साथ कराया जाता है, क्षार के साथ कराया जाता है। क्षारीय माध्यम कहने का मतलब क्या है, तनुकृत KOH या NaOH लेंगे। इसमें क्या सुनो, यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराया जाता है, ये भी क्षारीय माध्यम में ही होता है, तभी तो दोनों का साथ पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्षारीय माध्यम यहाँ पे क्या है, तो सांद्रीय NaOH या KOH, तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया यहाँ पे, इसमें तनुकृत, इसमें सांद्रीय। तीसरा पॉइंट देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इनअल बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा सामने में वो क्या बनता है, इनअल। मतलब समझाते सुनो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन उठाएंगे यहाँ से कोई बेस उठाएंगे, दोनों को रिएक्शन करवा देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, इनअल बनता है। मतलब क्या सुनो, इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा कार्बन का चेन बनेगा हमारे पास जिसके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अल का मतलब यहाँ पे होता है एल्डिहाइड, अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, मतलब ऐसा कार्बन चेन हमको प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड भी होगा और उसके साथ क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है तो डबल बॉन्ड भी है, साथ में क्या है, एल्डिहाइड भी है, तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनअल बोलते हैं, याद रखना। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बोलेंगे हम, इनअल बनता है। ऑल नहीं बोलना, ऑल मतलब अल्कोहल होता है, इनअल, इन मतलब डबल बॉन्ड, अल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर देखो तो केनिजारो अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर दो चीज बनेगा तुम, एक बनता है अल्कोहल, एक बनता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे इनअल प्रोडक्ट बनता है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया, मैकेनिज्म बताएंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे। चौथा पॉइंट सुनो तो, इसको हम शॉर्ट में अगर एक लाइन में इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहते हैं, हम एक लाइन में अगर लिखना, किसी को समझना हो एक लाइन में रिएक्शन क्या है तो समझा देते सुनो। कोई भी मैंने एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन ले लो, पहले मैंने ले लिया, ये क्या है हमारा बताओ तो, ये क्या है, इथेनॉल है, CH3CHO क्या बोलते हैं, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, क्या है ये, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। बताओ ये हमारा क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो शो करेगा ये, ठीक है। तो क्या करना है, ये 2 मोल ले लेना, कितना मोल ले लेना, ये 2 मोल तुम अपने मन से ले लेना और उसमें से तुम वाटर बाहर निकाल देना। क्या बाहर निकालना, वाटर बाहर निकाल देना। H2O बाहर निकालेंगे, तो बताओ अगर H2O बाहर निकालेंगे तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो तो थोड़ा। अभी कितना हाइड्रोजन इसके पास है, 3 1 4 हाइड्रोजन है, 3 1 4 हाइड्रोजन है, 4 और 2 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी टोटल कितना हाइड्रोजन इसके पास होगा, 8 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 मोल मैंने लिया है। ऑक्सीजन कितना होगा देखो तो, इसके पास कितना ऑक्सीजन होगा यहाँ पे
एक है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब 8 हाइड्रोजन और 2 क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है। जैसे ही वाटर बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें चेक करो तो कितना हाइड्रोजन है, 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 H2 बाहर निकला, बोल सकते हैं एक मैं से जनरल बता दिया ऐसे करके होगा। अब बताओ 2 ऑक्सीजन है, वाटर बाहर निकाले तो 1 ऑक्सीजन चला गया, तो कितना ऑक्सीजन बचेगा इसमें, 1 ऑक्सीजन, मतलब दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैसे गए हम मैकेनिज्म बता देंगे अभी हम, पहले दिमाग में डालो, 2 मोल ये लेना, इसमें से वाटर बाहर निकाल देना, डायरेक्ट क्या बना लेना पे डबल बॉन्ड यहाँ पे और एल्डिहाइड यहाँ पे, इन अलग प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे क्या बनता सुनो, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2HCHO लेंगे क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन दिखाता है, तो 2 मोल मैंने ये लिया। अब अगर ये जो 2 मोल है ना, तो 2 मोल में 2 काम करना है यहाँ पे, एक, अब 2 मोल लिया मैंने लिया यहाँ पे, तो पहले क्या करो, 1 मोल से, 1 मोल में कितना कार्बन प्रेजेंट है बताओ तो, 1 मोल में 1 कार्बन है, 2 मोल में 2 कार्बन हो जाएगा, तो 1 मोल से तुम क्या करना है, मतलब 1 कार्बन से तुम एल्कोहल बना देना उसका, 1 कार्बन से तुम इसका एल्कोहल बना देना, और 1 कार्बन और क्योंकि 2 मोल मैंने लिया है, तो 1 कार्बन से तुम क्या बना लेना यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, ये काम करना। मतलब यहाँ पे जो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड रखा हुआ है ना, तो 1 का तुम ऑक्सीडेशन करवा दो, 1 का तुम रिडक्शन करवा दो, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। तुमको कुछ दिन पहले पढ़ा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। एल्डिहाइड के अवकरण से क्या मिलता है, एल्कोहल, तो एक कार्बन से क्या बना दिया, एल्कोहल बोलते हैं। तो केलिजारो क्रिया के अंदर में तुम ये भी बोल सकता है, एक पार्ट का होता है ऑक्सीडेशन और एक पार्ट का क्या होता है रिडक्शन है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है, एक अम्ल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म बताएंगे हम, तो चलो हम ये मैकेनिज्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला ये, अगर एग्जाम पूछे एल्डोल केनिजारो बोलेगा तो पूरा लिख देना ये पार्ट, एल्डोल बोलेगा तो ये पार्ट, अगर दोनों में डिफरेंस पूछेगा दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। हम एक को एक्सप्लेन कर देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को, सब लिख लिया होगा, ठीक है। चलो पेज को ऐड करते हैं, अब थोड़ा एक को हम एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं। देखो तो एल्डोल कंडेंसेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये बना होगा। कंडेंसेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, एल्डोल मतलब यहाँ पे कुछ एल्डिहाइड या कीटोन से रिलेटेड होगा। वाटर के बाहर निकलना, 2 मोल मैंने लिया था, उसमें तो वाटर के बाहर निकालना, -H2O था, देखो मेरे 2 मोल ले लिया, इसमें तो वाटर बाहर माइनस का साइन है, माइनस तो निकल गया, तो होता अलग वो होता उसको बोलते हैं एक्सपेंडेशन, कंडेंसेशन में तो सिकुड़ना, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये वाला बड़ा सा फॉर्मूला को मैंने 2 मोल लिया ना, उसको थोड़ा एक कर दिया यहाँ पे, मतलब 2 यहाँ पे 2 मोल रहेगा, 1 मोल इधर रहेगा, 1 मोल इधर रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब कुछ पार्ट कम हो गया। यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ये पढ़ा तुम लोग, बताते रहो। कहाँ चला गया
That's the power of money. क्या नहीं कर रहा बोर्ड बंद कर दे इसको आएगा माखन सबने खेल